हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे माना प्रथम संख्या बराबर x। आप मान लेंगे कि प्रथम संख्या क्या है, x है। चूंकि दोनों संख्याओं का जो योग दिया है, दोनों संख्याओं का योग, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग कह रहा है कि 27 है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए लिखेंगे दूसरी संख्या जो आपकी हो जाएगी, दूसरी संख्या जो आपका होगा, ध्यान से देखेंगे। ये बताइए, एक संख्या x मान लिया और दोनों संख्याओं का योगफल 27 दिया है, तो दूसरी संख्या यही तो होगा 27 माइनस एक्स। आसानी से हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को सम करने पे 27 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 27 माइनस एक्स, तो x से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम सेट करते हैं। आगे अब क्या कह रहा है, और उनका गुणनफल 182 है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स होता है प्रश्नानुसार। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 100 कितना है आपका 82 दिया हुआ है। तो लिखेंगे x इंटू 182, सॉरी, पहली संख्या बोले दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल की बात हो रही है, इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा 182 के। ठीक है, अब 27 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 27x, और x का माइनस x में करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा 82। अब इसी को क्रम से लिखेंगे, बड़ा घात पहले लिख लेंगे, उससे छोटा है ये 27 पे x पे एक घात है, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में क्या होता है जीरो होता है द्विघात समीकरण में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस से भाग देने पर, क्या करने पर माइनस से भाग देने पर। क्यों ऐसा करें, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से भाग देंगे तो पूरे टर्म में ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, एज इक्वल टू जीरो, जीरो में चाहे माइनस लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए फैक्टर बन गया, ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में आ गया। अब फैक्टर एज यूजुअल हम इसका कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो वन होता है, इसका मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म में करते हैं। यहाँ पे मैं सामने आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ ऊपर। तो ध्यान देंगे, वन का 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आएगा। अब एन 182 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए, और चूंकि प्लस है पहले क्वेश्चन बताया भी गया था तो 27 यानी 27 लाना है। तो इसका ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब ये किससे कटेगा आपका, ए सीधे 13 से कटेगा, 13 से या 7 से भी इसको काट सकते हैं, 7 एक 9 7 7 3 की 21, और फिर ये 13 से कटेगा। ठीक है, अब इन्हीं के द्वारा ये नंबर सेट होता है। कैसे, ध्यान से देखेंगे, 7 गुना 14, और यानी कि ये फैक्टर सेट हो गया। 14 में आप 13 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 14 में 13 जब जोड़ेंगे तो 4 3 7, और ये हो जाएगा 27। तो इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइड एट एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखेंगे 27 की जगह पे हम लिखेंगे 14 प्लस 13 एक्स, और आपका प्लस है 182 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14 का एक्स में करेंगे तो माइनस 14 एक्स है, और चूंकि माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन, सॉरी, अब एक 4 टर्म्स होंगे, दो दो टर्म में कॉमन कर लेंगे, एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस हो जाएगा 14। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 13, तो 13 जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे x बचेगा, और 13 से डिवाइड करेंगे तो चूंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। दोनों सेम आ गया, फैक्टर का ये रूल होता है। तो x माइनस 14 और फिर x माइनस क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू जीरो। अब हम एक बार इस टर्म को जीरो के इक्वल करते हैं, एक बार इस टर्म को,
तो आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ऐसे डायरेक्ट में यहाँ पे इसलिए x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 14 आएगा और एक क्या आएगा 13 आएगा। तो आपका प्रथम नंबर क्या आ गया 14 और 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा 13। तो संख्याएं 13 और क्या हो जाएंगी 14 हो जाएंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दिया है 365। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला। तो फार्मूला अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, तो ये फार्मूला है, याद कर लेंगे। क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कहेगा तो आप हमेशा x x प्लस 1, 3 नंबर कहता तो x x प्लस 1 और क्या लेते आप x प्लस 2 लेते, लेकिन 2 नंबर कह रहा है तो ये लेंगे। अब फिर आगे कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो x का वर्ग का मतलब यही तो होगा x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग मतलब x प्लस 1, इन दोनों का वर्ग कह रहा है कि 365 दिया हुआ है। कितना दिया है 365, तो ये किसके बराबर कर लेंगे 365 के बराबर। तो ये तो तोड़ेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आ गया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, क्या होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पे x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। अब जरा ध्यान से देखिए x स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे वेरिएबल पहले लिख लीजिए 2x 365। इम्प्लाइड एट जरूर लगाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये इम्प्लाइड एट का साइन जरूर लगाते हैं। प्लस से ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, दिस इम्प्लाइज। अब इन दोनों टर्म में आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर है 2x यानी दो कॉमन है, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 365 में घटाएंगे तो बचेगा 364। अब इसे 2 से काट दीजिए, 2 एक नम 2, एक बचा 6, तो आपका क्या हो जाएगा 2 8 16 और 2 दूना 4, यानी कि x स्क्वायर प्लस x और प्लस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसका फैक्टर हम किए थे, इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है, क्योंकि माइनस है तो माइनस करने पे 1, x का गुणांक 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट का गुणा करते हैं लेकिन 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो अभी उसका फैक्टर हम किए हैं कि 14 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182, और 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 14x और 13 में x का करेंगे तो क्या होगा 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में हम कॉमन कर सकते हैं x, तो बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 14, फिर यहाँ पे अब क्या कॉमन करेंगे 13, तो x, और चूंकि पहले माइनस है हमेशा ध्यान देंगे बहुत गलतियां होती है, तो माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 14। फैक्टर का रूल भी है कि लास्ट में दोनों टॉपिक क्या आने चाहिए, दोनों जो ब्रैकेट में आ रहा है सेम। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन दोनों में हम कॉमन करेंगे x प्लस 14, तो जब x प्लस 14 आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचा आपका x और फिर यहाँ पे माइनस क्या बचा 13 इज इक्वल टू 0। तो इस पार्ट को लेंगे, ये पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि अगर चलिए लेके दिखा देते हैं, यदि आप x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू माइनस 14 आती है, और चूंकि हम बात किसी कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक की, तो इसलिए इसे लिख देंगे असंभव। क्या लिख देंगे असंभव, क्योंकि माइनस में आया तो ये हम लेंगे ही नहीं। दूसरा फिर लेंगे यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 13, तो ये प्लस में है बिल्कुल ले सकते हैं। तो संख्याएं आपकी क्या होंगी, संख्याएं यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संख्याएं, एक संख्या x माने थे तो x की वैल्यू 13 आई है, और दूसरी संख्या क्या माने थे आप x प्लस 1 दैट इज 13 प्लस 1, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 14। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 के दो आंसर, यानी आपके संख्याएं 13 और क्या है 14 है।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये एक त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले एक यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे बनेगा आपका समकोण त्रिभुज। कर्ण ये 90 डिग्री है, तो जानते हैं कि 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और ये आपका दे दिया है, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, 13 सेंटीमीटर। और फिर क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेंगे कि इसका जो आधार है ये x सेंटीमीटर है। क्या है, x सेंटीमीटर है। तो कह रहा था कि इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। बात समझ लीजिए एक बार। कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण हम लिख दिए यहाँ पे। अब कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई यही वाली होती है ना जिसको लंब भी बोलते हैं, इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो आधार x है तो इसलिए इसका ऊंचाई x माइनस क्या हो जाएगा 7। कम कहेगा तो माइनस करेंगे और अधिक कहेगा तो क्या करते हैं, जोड़ेंगे। तो आपको बताना है कि दोनों अन्य भुजाएं यानी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इस बात को, माना समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, कह रहा था कि आधार से 7 कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण आपका दिया है, कर्ण क्या दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का आपने नाम सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण के वर्ग के। लंब और आधार का जो वर्गों का योग होता है वो कर्ण के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब वैल्यू रखिए, लंब आपका क्या है x माइनस 7, तो यहाँ पे रख देंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण, कर्ण की वैल्यू 13 है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेसिक रूल से। a माइनस बी के टर्म का है तो a स्क्वायर दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी यानी 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, फिर होता है माइनस 2ab, तो 2 का x में करेंगे 2x और 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 14x और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 14x है इज इक्वल टू 169, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों में 2 आप कॉमन कर सकते हैं, तो 2 जब कॉमन करेंगे बचेगा x स्क्वायर और माइनस का क्या बचेगा 7x। ठीक है, अब 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किए 0, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 और यहाँ पे क्या आपका बच जाएगा, तो यहाँ पे काट देंगे तो ये 60 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सामने हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 60 प्लस में इधर ट्रांसफर जब करेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मतलब कि आपके लिए काम दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आएगा, यानी कि इसका आधार क्या आएगा और क्या ऊंचाई क्या होगी। फैक्टर आप इसका करेंगे 60 को ऐसे निकाल के और सॉल्व करके हमको बताएंगे। हम अब देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दुगुनी है, दुगुनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी वो आपको बताना है। तो क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, तो माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या लिखेंगे, माना एक दिन में निर्मित
बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स है। मान लेते हैं जो विशेष दिन था उस विशेष दिन में एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए थे, एक्स बर्तन। अब उसका मूल्य क्या कह रहा है कि प्रत्येक नग का निर्माण उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। इसका लागत या मूल्य समझ लें, एक बर्तन का मूल्य, ऐसे लिख लेते हैं, एक बर्तन का मूल्य। एक बर्तन का मूल्य कह रहा है कि जो उस दिन बने थे बर्तन उस संख्या के दोगुने से, जितने संख्या बनी थी एक दिन में बर्तन उस संख्या के दोगुने से कितना अधिक था, 3 अधिक था। ये बर्तन का मूल्य हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उस दिन जो कुल निर्माण लागत आया था 90 रुपये आया था। कुल निर्माण लागत कितने रुपए आया था, 90 रुपये आया था। तो अगर हम कुल निर्माण लागत की बात करें तो क्या होगा, बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन का मूल्य, यही तो होगा। अगर उस दिन कह रहे एक्स बर्तन बना और एक्स बर्तन उसमें से एक बर्तन का मूल्य इतना है और उसने कुल लागत 90 रुपया लगा था, कितने रुपया, 90। तो वही हुआ बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन का मूल्य क्या होगा, सिंपल है। तो बर्तनों की संख्या अगर आप देखें तो x है और एक बर्तन का लागत क्या है, 2x प्लस का 3 है इज इक्वल टू 90। तो x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे, और x का जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x और प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 टू जाए 80 यानी 100 क्या हो जाएगा, 80, 180। 180 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जब आप गुणा करें तो कितना आ जाए, 180। इन दोनों का जो प्रयोग होता है सिर्फ मिडिल टर्म यानी मध्य पद को तोड़ने के लिए होता है, ठीक है। सेट तो यहीं से हमको करना है, तो फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे 2 से तो ये 90 होगा, फिर 2 से काटेंगे 45 होगा, और फिर 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5 और यहाँ पे आ गया 1। तो 2 दूना 4 3 12 और 5 3 15, तो ये तो हो जा रहा है। 15 में अगर हम 12 का गुणा करें तो 180 हो जाएगा, और 15 में 12 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 3। यानी इसके जगह पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसको हटा देते हैं हम, 2x स्क्वायर एंड प्लस 15 माइनस 12 x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x और माइनस 12 का x में करेंगे 12x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या, नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है यानी कि x सिर्फ कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x एंड प्लस का 15। यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में आपको ऐसा कॉमन करना है कि ये आ जाए, तो 6 कॉमन करना पड़ेगा। तो 6 2 जा 12, यहाँ पे बचा x, और चूंकि माइनस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और आप जानते हैं 15 छक्के क्या होता है, 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, लिख लेंगे एक ब्रैकेट में जब 2x प्लस 5 कॉमन करेंगे और देखिए दोनों सेम आ गया तो क्या बचेगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपका क्या बचा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये पार्ट एक बार 0 के इक्वल होगा और ये पार्ट, तो ये आप समझा चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, चूंकि ये प्लस है तो प्लस है माइनस में आएगा, तो किसी भी की संख्या माइनस नहीं होती है, ना तो पैसा माइनस में आएगा ना तो किसी बर्तनों की संख्या क्या आएगी, माइनस आएगी। इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे सीधे यदि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6, यानी बर्तनों की संख्या कितनी थी, 6। बर्तनों की संख्या एक दिन में कितने बर्तन बने, 6, तथा एक बर्तन का मूल्य हम निकालें, अगर बर्तन का मूल्य क्या माना गया था, यही ना आया था 2x प्लस 3, यानी कि 2 गुणे 6 और प्लस 3, 6 3 18 और प्लस 3 यानी कि 21 रुपया। कितने रुपए, 21 रुपए, ठीक है। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।